हर सफ़र की एक कहानी होती है और ये कहानी शुरू होती है दिल्ली की एक रात से। हमें लगा था ये बस एक और बाइक ट्रिप होगी, लेकिन रास्ते में हमें कुछ ऐसे नज़ारे मिले जिन्होंने बार बार रुकने पर मजबूर कर दिया। कहीं दिल की धड़कन बढ़ा देने वाले मोमेंट्स, तो कहीं पहाड़ों की वो खूबसूरती जो कैमरे में पूरी तरह कैद ही नहीं हो सकती। पुराने पहाड़ी घर और गांव जो आज भी अपनी कहानियां संभाले बैठे हैं, और कुछ जगहें जिनकी खूबसूरती सिर्फ देखी नहीं महसूस भी की जा सकती है। ये सफ़र एडवेंचर, दोस्ती और उत्तराखंड के अनोखे रंगों से भरा हुआ था, लेकिन हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि रांची पहुंचते ही हमारे सामने एक ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है जो पूरे सफ़र का मूड बदल सकती है। चलो जा रहा हूँ मैं, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अधवन राइड्स। तो सीन कुछ ऐसा है, फ्राइडे ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद अब मैं निकल गया हूँ एक राइड पर, जो कि है हमारी मध्य महेश्वर की राइड। बहुत ही एपिक होने वाली है और मेरे साथ में अभी मेरा पिलियन, मेरा छोटा भाई केतन है। और अभी तो मैं दिल्ली के बॉर्डर पर हूँ। ये गगन का एरिया है और लेफ़्ट साइड हमारे जेल भी है, जिसे मंडौली जेल भी बोलते हैं। बाकी मेरे दो दोस्त जो मेरे साथ जा रहे हैं गाज़ियाबाद मिलेंगे, वो वेट कर रहे हैं। मैं थोड़ा आज लेट हो गया। मेरा ले ले पूरा आउटफिट बता रहा कच्चे बनियान को आउटफिट बता रहा। क्या मिला? सो जाओ भाई, सो जाओ। ये मिला तो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ अपने मीटिंग पॉइंट पर। तो मैं आपको मिलाता हूँ मैं किन किन लोगों के साथ जा रहा हूँ। तो ये भाई से पहले मिल लो, जो कि हमारे साथ नहीं जा रहा। ये हमारा भाई स्वयं, जो कि हमें सी ऑफ करने आया है। साथ में तकिया पता नहीं क्यों लाया। और आउटफिट दिखा यार अपनी, ये इसकी आउटफिट है। मैं भिखारी नहीं हूँ। भिखारी नहीं है, 10,000 की चप्पल पहनी है उसने। हाँ, 10,000 की चप्पल। ऐसे वैसे मत समझना उसको। और मैं दूसरे अपने राइडर से मिलाता हूँ जो कि मेरे साथ जा रहा है, जो कि ये मेरा भाई है संजीव। आज भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद मिले हैं। और ये हमारा प्रो राइडर है। लास्ट हमने राइड करी थी उदयपुर की भाई के साथ। और एक हमारा नया राइडर रोहित, पिलियन राइडर, ये संजीव के साथ बैठेंगे। और जो मेरे साथ पिलियन राइडर है वो है हमारे केतन भाई, मास्क मैन। बाकी अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि टाइम हो गया थोड़ा ज़्यादा, 11:30 बज चुके हैं। रोड कुछ ऐसी है, अभी भी फुल ट्रैफिक चल रहा है रोडों पे, ट्रकों की भरमार है। बाकी यहाँ से निकलते हैं, फिर आपके साथ कनेक्ट करते हैं रोड पर। जब तक के लिए बाय बाय। भाई मेरठ आ चुके हैं और रोडों पर दिख रहे हैं, देखो ये पूरा ग्रुप है, राइडिंग ग्रुप। और हमारे साथ एक समस्या हो गई है। हमारे साथ समस्या ये हुई है कि मेरा इंटरकॉम कनेक्ट हो गया है, बट मेरा माइक नहीं चल रहा सही से। आवाज़ प्रॉपर कट रही है, पता नहीं क्यों। 2 बार हमने कर भी लिया है, बट नहीं कनेक्ट हो रहा सही से। मेरे को उनकी आवाज़ आ रही है, बट मेरी आवाज़ उन तक नहीं जा रही। तो मैं सिर्फ सुन पा रहा हूँ। मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उन तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही। बाकी आगे अगर हम कहीं रुकेंगे ना चाय ब्रेक के लिए, तो वहाँ पे एक बार और टेस्टिंग करेंगे या और एक बार ढंग से कनेक्ट करेंगे कि क्या इशू आ रहा है। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर भाई ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो गाइज़, हमने पहला ब्रेक लिया है और ऑलमोस्ट हम 100 किलोमीटर के आसपास तो चला चुके हैं। बाकी 100 किलोमीटर के बाद हमने मुजफ्फरनगर पार करके एक ब्रेक लिया है, चाय ब्रेक। कुछ ये है अपना आज की चाय का होटल। क्या थकान तो नहीं हुई भाइयों? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। इंटरकॉम से थकान हो गई। इंटरकॉम में थकान नहीं। देखता हूँ यार,
कोई नहीं, अब बैठे हैं भाई, इंटरकॉम का हिसाब करते हैं आज इसका। आज इसे पहली बार हमने काम में लिया और ये काम नहीं आया, धोखेबाज है। बाकी तुम्हारा दोनों का तो कनेक्ट है? हाँ हमारा सही चल रहा है। मेरे वाले नहीं धोखा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। लोकल नहीं है भाई, वीनेट V6। हमने V6 ही मंगाया था लेकिन दूसरे ब्रांड का था, ठीक है, वो प्रॉब्लम कर रहा था तो हमने उसको वापस कर दिया। फिर हम गए करोल बाग, वहाँ से लेके आए Q8, एजाज का ले गए Q8। कुल्लड़ वाली बोली है कि नहीं? कुल्लड़ बोलियो, कुल्लड़। भैया कुल्लड़ करना, कुल्लड़ बढ़िया लग रहे हैं भाई। पकौड़े वकौड़े ले लेते, बन मक्खन तो है नहीं। अरे नहीं भाई, पकोड़े नहीं यार। अरे एक प्लेट में क्या हो रहा है? अबे सफर है भाई, ये एक तो प्लेट किसके क्या, घोड़े एक खुल रहे? पकौड़ी भी हालत खराब कर देगी। एक पकौड़ी से किसके घोड़े खुल रहे हैं? कुछ नहीं होगा। घोड़े हम चार हैं, हम चार में से किसी एक के तो खुल जाएंगे। रुके तो थे हम चाय के लिए सिर्फ, बट यहाँ थोड़ा मन बदल गया और हमने पराठे भी ऑर्डर कर दिए। हमारे आलू के पराठे सिर्फ 2 ही मंगाए हैं ताकि यह ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि हमें रात में अभी बाइक भी चलानी, पूरी रात चलानी है और फिर अगले दिन मेरे ख्याल से शाम हो जाएगी हमें पहुँचते पहुँचते। क्या ऑन नहीं किया? तो भाई ये तो स्टार्ट हो गए, मेरे लिए छोड़ेंगे नहीं, मैं भी फटाफट अब खाने बैठ जाता हूँ। मंगा लेते हैं क्या चीज़? चटनी और मंगा लेते हैं। कोई नहीं, चलो भाई खाते हैं, फिर उसके बाद आपको बाइक पर मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब हम आ चुके हैं हरिद्वार। हर की पौड़ी यहाँ से थोड़ी ही दूर है, बट हम हर की पौड़ी नहीं गए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए हमने सोचा हम पहले ही रुक जाते हैं। तो यहाँ पे ये फ़ायदा है कि यहाँ पे ना बाइक भी बिल्कुल सामने ही आ जाता है, गंगा के किनारे बिल्कुल। ये रहे अपने तीनों भाई। और टाइम की अगर बात करूँ तो अभी टाइम 5 बज गए हैं। 5 बज गए ना? हाँ 5 बज चुके हैं। काफ़ी सही स्पीड से आए हम और ब्रेक भी लिया, आपने देखा। लगभग 5 घंटे में हम गाज़ियाबाद से हरिद्वार आ गए। अब यहाँ पे बस ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 15-20 मिनट लगाने के बाद, चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ से सीधा हम निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन की ओर। तब तक के लिए हम अपने फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद। तो दोस्तों अब हम दर्शन करने के बाद गंगा मैया के अब निकल चुके हैं हम हरिद्वार से। और यार यहाँ तो बैरिकेड्स लगे हैं, यहाँ से शायद निकल जाएगा। एक सेकंड में यहाँ से बाइक निकाल लूँ। चलो जी भाई, ट्रैफिक बहुत है और अभी ना 6 भी नहीं बजे हैं और ये देखो ट्रैफिक। एक बार संजीव को आने देते हैं। हाँ आगे देख रहे हो, बिल्कुल पूरा ट्रैफिक पड़ा हुआ है। सामने अगर दिख रहा हो तो सामने ऊपर चंडी देवी, वो देखो सामने पहाड़ पे, और एक साइड है मनसा देवी। हर की पौड़ी के लिए नीचे से यही रास्ता जा रहा है, हर की पौड़ी। और अभी तो यार पता नहीं सुबह ही सुबह क्यों इतना ट्रैफिक लग गया है।
यहाँ से ऋषिकेश अप्रोक्स 20-22 किलोमीटर है और सामने बोर्ड भी है। ऋषिकेश 23 किलोमीटर, देहरादून 51 किलोमीटर और बद्रीनाथ 318 किलोमीटर हर की पौड़ी से। ठीक है, तो बाकी यार ये ट्रैफिक पहले क्रॉस कर लें, फिर आपसे मिलते हैं और यहाँ की और इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं। ये ट्रैफिक पहले पार हो जाए। तो हमारा रूट कुछ ऐसा रहेगा, दिल्ली से हरिद्वार, फिर ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, श्रीनगर होते हुए ऊखीमठ से रास्ता कटा है हमारा रांसी विलेज के लिए। तो हमारा जो आज का स्टे रहेगा वो रांसी विलेज का है अभी तक टारगेट। बाकी हम आगे देखते हैं, अगर ऊपर या 1-2 किलोमीटर आगे जा पाए तो जाएंगे, वरना रांसी विलेज तो अभी तक है ही। मौसम अच्छा हो रहा है बोल दिया। पर मैगी नहीं है। मैगी ठीक है, काम चलाऊ से तो समझ ही गए अच्छी नहीं है। बाकी भाई कोडियाल से लगभग 20 किलोमीटर पहले हम रुके। यहाँ रुकने का कारण ये, यहाँ पे ना एक पुल है, ये देखो सामने ये। तो अगर किसी को ये इस ब्रिज पर फ़ोटो शूट कराना हो, वीडियो बनवानी है, और नीचे ये लोकेशन भी है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और इसकी पहचान क्या है, सामने गांव का नाम लिखा हुआ है, ये लिखा, ये क्या लिखा है, मेरा प्यारो सिरासू, इस गांव के पास है। तो किसी को भी अगर वीडियो शूट करवानी हो, और यहाँ ना नीचे उतरने का रास्ता भी है, ये रहा, रोड से ही नीचे उतरने का रास्ता है, तो बढ़िया वीडियो बन जाएंगी। आना हो आओ, नहीं आना हो मत आओ। बाकी ठीक है, बाकी अपना बढ़िया। स्पॉन्सर नहीं है, मेरा काम नहीं है, कोई और करता है ना, मैंने उससे पैसे लिए हैं। स्पॉन्सर ये है ना भाई। कैसी है मैगी बताओ? बहुत ही बेहतरीन, एक नंबर। अभी पहला भी रिकॉर्ड हो गया है, तो उसको एडिट मार दियो ना। बाकी भाई हमने चाय वाय पी लिए, कुछ खाया नहीं, बस चाय पिए। अब यहाँ से निकलते हैं और आगे आपसे मिलेंगे देवप्रयाग। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। बेबी, कैन यू प्लीज सिट डाउन? कैन यू प्लीज सिट डाउन? कैन यू प्लीज सिट डाउन? यस, नीचे बैठ जाओ। ऑन माई बाइक, इन बैक ऑफ मी। आर यू रेडी गाइज? भाई संजीव जहाँ जाता है रिश्ते बनाता है। संजीव जहाँ जाए रिश्ते बनाए। चलो भाई, अपन तो तैयार हो गए, मस्त चाय पी, बस मैंने चाय पी, संजीव ने मैगी खाई, और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये कोडियाल से पहले 20 किलोमीटर। सब रेडी है, फ़ोन ले लिया, पर्स है और अपना कैमरा है, ठीक है, ग्लव्स है, बैग है, ठीक है, बाकी सब तो ले ही लिया है। देवप्रयाग का टारगेट है और सीधा अब हमें देवप्रयाग पर ही रुकना है। 28, ठीक है, बाकी धीरे धीरे चलते हैं और जैसा भी सफ़र रहेगा आपको दिखाते रहेंगे, मौज कराते रहेंगे। चलो भाई, प्लान हो गया है हमारा, हम जाते हैं संगम आपको नीचे से दिखाने। तो ये एक रोड गया है यहीं से, कहाँ है ये वाला। आज मेरा भी पहली बारी है, मैं इस रूट पर कम से कम 5-6 बार तो मैं आ ही चुका हूँ, बट मैं कभी गया नहीं, ऊपर से ही देखा मैंने। आज मैं पहली बार देवप्रयाग का संगम देखने नीचे जा रहा हूँ। ये देखो, ये रोड है, पक्का बना हुआ है, बिल्कुल बेहतरीन।
साइड में हमारे गंगा जी चल रही हैं। ये देखो, वाह, वो अरे भीड़ बहुत है यार। वो देख रहे हो सामने भीड़ भीड़। चलो चलते हैं भाई, भीड़ तो दिख रही है काफ़ी। और यहाँ से आपको राइट नहीं लेना है, लेफ़्ट ही लेना है अगर आपको संगम की तरफ जाना है तो। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, और रोड थोड़ा सा ख़राब है। ये रहा संगम। स्टार्टिंग में नहीं, रोड ये पूरा ही ख़राब है फिर। हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग संगम। वैसे मैं यहाँ पे 6-7 बार आ चुका हूँ, बट मैं कभी नीचे नहीं आया। आज पहली बार है जो कि मैं नीचे आया हूँ। सामने देखो कितना ऊंचा और कितना दूर लग रहा है वो रोड। पहले वहीं से व्यू देख लेते थे हम संगम का, बट इस बार मैं पहली बार नीचे आया हूँ और इतनी गर्मी है और हमें नीचे तो जाना अलाउ नहीं है। ये सारा प्रोहिबिटेड एरिया है और जाना भी है तो पैदल यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। और सामने देखो भीड़ कितनी है संगम पर, ये देखो। यहीं से आप संगम देख लो, कुछ इस तरह का संगम है। और भीड़ देखो कैडी वाली। तो हमने प्लान ये किया है कि हम संगम के पास तक नहीं जाएंगे, यहीं से हमने दर्शन करनी है संगम के, माँ गंगा के, जो कि बनती है भागीरथी और अलकनंदा के संगम से। भागीरथी अलकनंदा, अब ये बन रही है गंगा नदी। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और ये मटमैला। बाकी हमारा प्लान तो हम यहीं तक रुकेंगे, आगे नहीं जाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा हम समय से लेट भी चल रहे हैं। जो हमारा प्लान है वो थोड़ा सा पीछे होता जा रहा है। हमें टाइम से रांसी विलेज भी पहुंचना है, इसलिए यहीं से हम वापसी हो रहे हैं। यहीं से हमने दर्शन किए। अब यहाँ से निकलते हैं सीधा कर्णप्रयाग की ओर। केतन भाई रात के जगे हुए और मेरे हेलमेट पे दे हेलमेट मारा मार। अब या तो कॉफ़ी पियेंगे या सो जाना। एक बार लगा, ठीक है। वो तोता मैं ना, लंबा है रास्ता, छोटे छोटे पाँव है, तो लंबा छोटा ही चलते है राम। चलो। गजब आदमी है, गजब टोपीबाज आदमी है। मजा दिला रहा है संजीव भाई। बाकी चलो, तुम्हारे पावर बैंक से तुम्हारी पावर बैंक चार्ज कर दो। भाई चार्ज हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी देखो। अब ऐसे मत करो, हटाओ उसको। है, फट जाएगा। कुछ भी हो सकता है, बोल हटाओ उसको। चलो भाई, ये तो होता रहेगा। हम यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको मिलते हैं आगे। चलो भाई, हम आगे तो गई नहीं, यहीं से मत्था टेका और निकल गए। अब थोड़ा भाई केतन भाई को चाय वाय पिलानी पड़ेगी, वरना केतन भाई सेट हो जाएंगे चलती बाइक पे। ये देखो कहाँ से निकाल रहा है, कहाँ से निकाल रहा है। जब जगह ही नहीं है तो निकालेगा कहाँ से। आधा टायर नीचे आधा ऊपर निकाल दी लेकिन लड़के ने। बढ़िया भाई बढ़िया। चलो निकल तो गई यार, बहुत पतली जगह से निकाली है लेकिन निकल गई। तो भाई देवप्रयाग से कुछ किलोमीटर आगे माँ गंगा बंजी, इस पर लिखा हुआ है इंडियाज़ हाईएस्ट। तो मे भी हो भी सकता है। बाकी एक बार हम खड़े होके देख भी लेते हैं अगर कोई कूदने वाला है तो। ओ भाई खतरे लगा।
लेके आए हो आप लेके आए कितना ले देखो सामने आ गया है अब धारी देवी मंदिर। ठीक है, तो धारी देवी मंदिर नीचे जाने के लिए मतलब दर्शन करने के लिए पहले तो नीचे जाना पड़ता है स्टेयर से, देन फिर उसके बाद ऊपर आना पड़ता है, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है जो इतना चढ़ाई कर नहीं सकते। तो लास्ट टाइम क्या था, उससे पहले गेट पड़ा था तो हमने वहीं से नीचे गाड़ी अपनी कर ली थी, किसी ने मना भी नहीं किया और हमने विदाउट चढ़ाई ऊपर नीचे गए हुए आराम से दर्शन किए। और वो गेट है ये देखो, ये भी ताला लग रहा है, लेकिन अगर ये कभी खुला हो तो यहाँ से आराम से अपनी गाड़ी या बाइक ले जाओ और बिल्कुल मंदिर के सामने ही मिलता है ये। ना आपको चढ़ाई करने की ज़रूरत ना उतरने की, सीधा गाड़ी मंदिर के सामने मिलेगी। ये ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर ये गेट खुला है तो, अगर कोई मना नहीं कर रहा, अब यहाँ से अलाउ है जाना या नहीं जाना वो तो मुझे नहीं पता, बस अगर खुला हो चले जाओ, कोई ना टोके तो भाई मत जाओ, अपने रिस्क पे जाना। केतन भाई इधर सेट, पावर नैप, रोहित पावर नैप, संजीव पावर नैप। वाह भाई वाह, ये पूरी रात के जगे हुए। मैं भी जगा हूँ बट मेरे को नींद नहीं आ रही। यहाँ पे हमारे पराठे बन रहे हैं, पराठे, आलू के पराठे और चाय। ये भैया हमारे सारे सो गए। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक में फंसने के बाद हम आ चुके हैं चोपटा वाले रोड पर, जो कि रास्ते में से ही मधमहेश्वर की ओर कट जाता है और वहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर है मधमहेश्वर। रास्ते में ही बारिश आ गई थी इसलिए हमें अपना कैमरा अंदर रखना पड़ा, बाकी अभी भी बारिश की बूंदें। और गाइस रोड ये है मधमहेश्वर की, बिल्कुल शांत अभी तक तो। और ये देखो नज़ारा, वाह। ये है कुछ मौसम। अभी इतनी गर्मी थी, मात्र 1 घंटे पहले इतना बुरा हाल था, बट अब ऐसा नज़ारा चेंज हुआ है, ऐसा हमारा स्वागत किया है बाबा ने, मज़ा आ गया बारिश के साथ और इस नज़ारे के साथ। हम यहाँ पे रुके थे, थोड़ी बारिश आ रही थी तो यहीं पे हमारा फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो चुका है। केतन और रोहित, हाँ केतन आ गया भाई। तो ठीक है भाई, यहाँ से निकलते हैं मधमहेश्वर की ओर, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, लगभग 5 बज चुके हैं। यहाँ से भी अप्रोक्स 1 घंटा लग जाएगा और फिर हमें रूम वगैरह भी लेना है। तो यहाँ से निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं होटल में। गाइस ये हैं खेत, पहाड़ी खेत, और ये है पहाड़ी रोड, ये है पहाड़ी बच्चा, ये देखो आप भोले बाबा, और ये है पहाड़ी रोड, और ये है मधमहेश्वर का रास्ता, एक खूबसूरत रास्ता, बहुत ही बेहतरीन रास्ता यार मधमहेश्वर का। इतना सुंदर रास्ता है, क्या ही बताऊँ आपको। यहाँ आना आपका बनता है, एक बार ज़रूर आप आना, मस्ट विजिट प्लेस है। बाबा के दर्शन करना और यहाँ के नेचर का मज़ा उठाना बहुत ही अच्छा है। बाकी रोड कंडीशन जो है वो नॉर्मल है, इतनी ख़राब भी नहीं है। देखो अब सही आ गई, बीच बीच में थोड़े पैचेस हैं जो ख़राब हैं, बाकी रोड नॉर्मल है, ठीक है। और बाकी भाई यहाँ से नज़ारा तो भाई ये अल्टीमेट है, बेहतरीन बिल्कुल। अभी एक बोर्ड आया जिसमें मधमहेश्वर 30 किलोमीटर, रांची 12 किलोमीटर। तो अभी भाई रांची 12 किलोमीटर रहता है और मधमहेश्वर 30 लिखा है, तो इसका मतलब 18 किलोमीटर का ट्रैक होगा रांची से। ठीक है, देखते हैं यार कितने बजे पहुंचेंगे। बाकी रोड थोड़ा पतला है तो धीरे धीरे चलना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है। रांची विलेज पहुंच गए और भाई यहाँ पे रूम की इतनी मारामारी है, कोई भी रूम खाली नहीं है, कोई भी होम स्टे खाली नहीं है, अवेलेबल है तो सिर्फ टेंट। इन भाई की वजह से हमें आज रूम मिल गया, ये 3 भाई इन्होंने बता दिया, बड़ी मुश्किल से हमें रूम मिल गया। हो गया तुम्हारा? हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो हमने रूम तो ले लिया है लेकिन मिला बहुत मुश्किल से,
रेट भी हाई फाई, लेकिन भाई मिल गया, वही गरीब मत मानो। और सांस फूल गई, इतनी ऊपर मिला है, खुद ही सोचो, पूरा राशि विलेज पैक है, पैक। 4 किलोमीटर आगे जाओगे गोंडार विलेज, वो भी पूरा पैक है, ठीक है। और गाड़ियों की लाइन बताऊं तो लगभग 3-4 किलोमीटर तक है, रोड साइड ही, साइड में लगी हुई है गाड़ियाँ, कोई जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, अंधी भीड़ है। तो जो भी आ रहे हो भाई अपने हिसाब से आना, सब कुछ सोच के। हमारा ये रूम है बस जुगाड़ वाला, सांस फूल गई, इतनी ऊपर था। 3 बेड हैं इसमें, संजीव रोहित के साथ ही सोता है इसलिए। केतन भाई हमारे ये रहे, और लाइट ही नहीं आ रही। चलो भाई, अभी तो लाइट नहीं आ रही, अभी जब लाइट आ जाएगी उसके बाद हम आज का डे ऑफ करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।